हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईगर टू लर्न पे। जैसा कि हम सभी को पता है कि मेरे द्वारा हर रोज़ बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा होने वाली है शिक्षकों की भर्ती के लिए, तो उसका हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट किया जाता है। 5 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे, जिसमें कि सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस को देखेंगे, रीजनिंग और मैथमेटिक्स को छोड़कर। वीडियो के अंत में रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी आपको दिखाए जाएंगे ताकि आप खुद से उन प्रश्नों को अभ्यास कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, कृतार्जुनियम पुस्तक किसने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है डी नंबर, यानी कि कृतार्जुनियम पुस्तक जो है भारवी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व पहचान क्या है। तो सेकंड नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, विमान इसकी प्रतिनिधित्व की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है। थर्ड नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, रथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित मगध के वंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहला नंद है, फिर शिशुनाग है, फिर मौर्य है और फिर हर्यक है। तो हमें क्रम अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो 5 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 4, 2, 1 और 3। यानी सबसे पहले हर्यक, उसके बाद दूसरे नंबर शिशुनाग, उसके बाद 1 नंबर नंद, उसके बाद आखिरी में तीसरे नंबर मौर्य हैं। ये मगध के वंशों का क्रम अनुसार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। तो अकबर की दूसरी राजधानी जो थी वो थी फतेहपुर सिकरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो 7 नंबर का ए आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के द्वारा डिज़ाइन किया गया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा, गया जिले में अभ्रक का भंडार है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सोन और गंगा नदी की संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर है वो कंवर झील या कांवर झील कहा जाता है। तो बिहार का पहला रामसर स्थल जो है कांवर झील है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। 11 का राइट आंसर है ए नंबर, गया जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ए नंबर, जूट की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। किसे? बंगाल के किसानों को ब्रिटिश शासन के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन है जूट की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, बांडुंग सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। तो 13 का राइट आंसर है इंडोनेशिया चीन संबंध, इंडोनेशिया चीन संबंध। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन महान संगीतकार जो राज्य का शासक भी था। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्वाति तिरुनल, स्वाति तिरुनल। क्वेश्चन नंबर 15 है, पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया था। 15 का राइट आंसर है डी नंबर, यानी कि बाजीराव द्वितीय के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख पा रहे होंगे, महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था। आइए इसके विकल्पों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के चारों विकल्प आप देख पा रहे होंगे। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट 1928।
क्वेश्चन नंबर 18 है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था एक, क्या था वो एक? तो उसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा विनियमन अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी क्लॉक का वास्तुकार कौन था? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर सर एडवर्ड लुटियंस। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में भारत का कौन सा स्थल स्मारक जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर काशी विश्वनाथ मंदिर। क्वेश्चन नंबर 21 है पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान कौन सा है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर अल अजीज़िया लीबिया। अल अजीज़िया लीबिया जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थान है। 21 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि स्विट्जरलैंड में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर टुंड्रा वन, टुंड्रा वन। क्वेश्चन नंबर 24 है ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर मैनग्रोव वन मैनग्रोव वन कहते हैं किसको? ज्वारीय वन को। क्वेश्चन नंबर 25 है पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों के विस्तार का क्या प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा 7%। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? तो 27 का राइट आंसर है डी नंबर नेल्लूर को भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? 28 का राइट आंसर है बी नंबर 82.5 डिग्री ई रेखांश। क्वेश्चन नंबर 29 है भारतीय तट रेखा की लंबाई है लगभग? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर जो है भारत में तट रेखा की लंबाई है लगभग। भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, 30 का सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में चुंबी घाटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है? तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध जो है कोयला क्षेत्रों से है, यानी कि 32 का राइट आंसर ए नंबर विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं हजारीबाग, नेवेली, झरिया, राउरकेला है और इधर है कोयला, लोहा, भूरा कोयला, अभ्रक। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर विकल्प, यानी कि 1 का डी, यानी हजारीबाग का अभ्रक। ठीक है, तो 33 का राइट ऑप्शन क्या है? बी। तो 2 का सी नेवेली का भूरा कोयला, 3 का ए यानी कि झरिया का कोयला और 4 का बी यानी राउरकेला का लोहा से सही मिलान हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? कौन सा हिमालय कहा जाता है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर असम हिमालय कहा जाता है, असम हिमालय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? आइए इसके चारों विकल्प को देखते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन के चारों विकल्प को आप देख पा रहे होंगे। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर J.A. शुम्पीटर। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में शाही बैंक, इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? 37 का राइट आंसर है बी नंबर, भारतीय स्टेट बैंक जो है शुरुआती समय में शाही बैंक या इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 38 है कौन से 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जाने जाते हैं? कौन से 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जाने जाते
हैं। 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1966 टू 69। निम्न क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है? 39 का राइट आंसर है बी नंबर नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि एक वस्तु की नकारात्मक आय, लोच और मांग की सकारात्मक मूल्य स्थिर हो तो वह क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। संदर्भित है। किससे संदर्भित है? 41 का राइट आंसर है जो है वो है डी नंबर भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि 29। किस अनुच्छेद में? 29 अनुच्छेद में। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है? तो 43 का जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, वो है धर्म के आधार पर। अल्पसंख्यकों को मान्यता धर्म के आधार पर प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31A के अनुसार संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध कराने वाली विधियों की व्यावृत्ति संदर्भित है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर यानी कि मूल अधिकार। सी नंबर यानी कि मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 45 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? 45 का राइट आंसर है बी नंबर 62 वर्ष यानी 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, भारत का राष्ट्रपति जो है भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 48 में 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर विदेशी मुद्रा विनियमन। विदेशी मुद्रा विनियमन जो है 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है और ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध संदर्भित है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 50 ये शायद हम लोग कर चुके हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में भी यही ऑप्शन है ए नंबर में, और क्वेश्चन नंबर 50 में भी यही ऑप्शन है। तो 49 का आंसर हमने क्या बताया था? ए नंबर, और 50 का आंसर क्या बताया गया है? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। क्वेश्चन नंबर 52 आप देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके ऑप्शंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? क्वेश्चन नंबर 52 है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? आइए इसके विकल्पों को देखते हैं। ओके, 52 नंबर क्वेश्चन के चारों ऑप्शनों को आप देखिए। ए नंबर है निम्न दाब, बी नंबर है निम्न घनत्व, निम्न श्यानता, निम्न तापमान। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, निम्न घनत्व। क्वेश्चन नंबर 53 है, शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर,
आपतित सौर विकिरण, आपतित सौर विकिरण, विकिरण। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जा सकता है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि डायलिसिस के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, वायुमंडल का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों से संयोजित होता है कहलाता है? 55 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आयन मंडल, आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 56 है, यदि बर्फ पर जल को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाए, यदि बर्फ पर जल को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा? 56 का राइट आंसर है सी नंबर, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोनों का नियंत्रण करती है? 57 का राइट आंसर जो है हमारा वो है ए नंबर, यानी कि हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो हार्मोनों का नियंत्रण करती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से मनुष्य के किस उत्तक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है? 58 का जो राइट आंसर है वो है बी नंबर, यानी कि तंत्रिका, यानी कि तंत्रिका। क्वेश्चन नंबर 59 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? 59 का राइट आंसर है सी नंबर, अग्नाशय, अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 60 पे एक नज़र डाल लेते हैं, फिर उसके विकल्पों को देखेंगे। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को किस रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है? डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को किस रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है? आइए इसके विकल्पों को देख। जैसा कि आप इसके चारों विकल्प को देख पा रहे होंगे, तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि एल्जाइमर रोग, एल्जाइमर रोग। 61 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? 61 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कलकत्ता, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 62 है, वर्ष 1920 में प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? 62 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, चौड़ी चौड़ा गांव में सत्याग्रहियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। क्वेश्चन नंबर 63 है, गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है? 63 का राइट आंसर है सी नंबर, जियोसिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन। क्वेश्चन नंबर 64 है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? 64 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 65 है, कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? 65 में आप चार विकल्प देख पा रहे हैं। 65 का जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 1942, अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 67 है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? आइए क्वेश्चन नंबर 67 के विकल्पों को देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न के चारों विकल्पों को आप देख पा रहे होंगे। 67 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? सिक्सटी 68 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो है 68 का सी, यानी कि वुलर झील जो है मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 69 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? 69 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मोहम्मद इकबाल ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सल्फर डाई ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा
कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो हमें सही सुमेलित नहीं यानी कि गलत वाले को चूज़ करना है। 72 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ये कहा हंगुल के लिए नहीं है, यानी कि ये गलत सुमेलित है। 72 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लीजिए सूची 1 और सूची 2 में क्या क्या है। तो एक में है खनिज, सौर ऊर्जा, बायोगैस, वन अपरोपण। दूसरे में है वर्षा, मेथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, समाप्त होने योग्य, असमाप्त होने योग्य। 73 का राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन है, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो ए का 3 कौन है? तो खनिज का हो जाएगा समाप्त होने योग्य, बी का 4 सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य, जो सौर ऊर्जा है वो असमाप्त होने योग्य है, सी का 2 बायोगैस, मेथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, डी का 1 वन अपरोपण यानी कि वर्षा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। 74 का जो राइट आंसर है वो है बी नंबर ऑप्शन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है पर्यावरण में। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? 75 का राइट आंसर है सी नंबर, यानी कि लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जो सर्वोत्तम है वो है डी नंबर, सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 77 आप देख पा रहे होंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के सारे जो सूची दिए गए हैं और जो विकल्प दिए गए हैं। तो सूची 1 में क्या है? तो देखिए, दाचीगम, पापीकोंडा, सरिस्का, बांदीपुर, ये पार्क के नाम है। ये क्या है? पार्क के नाम है। सूची 2 में जो है राष्ट्रीय राज्य है उनका, आंध्र प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, तीसरा है राजस्थान, चौथा है कर्नाटक। तो 77 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है बी नंबर विकल्प, यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो 78 का जो राइट आंसर है वो है डी नंबर, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन जो है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, हरे पौधे जो हैं पारिस्थितिकी तंत्र से सुमेलित हैं और यही सही सुमेलन या सुमेल है। क्वेश्चन नंबर 80 है, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है किस चीज़ से? पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से या पादप प्रजनन से। तो चिपको आंदोलन का राइट, ये जो 80 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पादप संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? 81 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 82 है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि आवासीय निवास जो है जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। कौन है? डी नंबर, आवासीय निवास नहीं, सॉरी विनाश, आवासीय विनाश। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? 83 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जानवरों को दर्द निवारक दवा देना जो है भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। ओके। क्वेश्चन नंबर 85 है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? 86 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी पश्चिमी बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 87 है,
निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि 2011-12। 2011-12। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमें इनमें से सही कथन बताना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ए नंबर विकल्प को, जिसमें है कि जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है, और यही जो है सही विकल्प है। यानी प्रश्न नंबर 88 नंबर का सही विकल्प जो है ए नंबर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? 89 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन जो है जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि आइस कोर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। ओके दोस्तों, 90 नंबर क्वेश्चन के बाद अब बारी है गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन को देखने की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 91, 92 और 93 दिख रहा है आपको। आगे के भी प्रश्न को मैं दिखाऊंगा बारी बारी से। मैं कहना चाहता हूँ ये कि अगर आप क्वेश्चन को साफ से नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज कर लें और वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज़ कर लें, ताकि आप क्वेश्चन को देख सकें और फिर क्वेश्चन को लिख करके प्रैक्टिस कर सकें। चाहे वो गणित का प्रश्न हो या रीजनिंग का प्रश्न हो या फिर जीके जीएस का कोई भी प्रश्न हो। तो अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बेहतर कर लें और वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 तक आप देख चुके हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 94। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 से लेकर के आगे 96, 97, जिसमें कि बीच बीच में गणित और कहीं कहीं पे आपको रीजनिंग का भी क्वेश्चन दिख जाएगा। 90 के बाद जो 120 तक जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मेनली गणित और रीजनिंग के ही प्रश्न होते हैं। तो क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लें और उससे भी पहले आप क्या करें तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज़ कर लें, जिससे कि आप साफ रूप से देख पाएंगे। इस पेज में क्वेश्चन नंबर 117 तक क्वेश्चंस हैं और मैंने अपनी कोशिश की है कि आपको बारी बारी से क्वेश्चन दिखा सकूं। बाकी मैंने बताया है कि अगर आप क्वेश्चन ठीक से नहीं देख पा रहे हैं वीडियो को पॉज कर लें और वीडियो की क्वालिटी को अच्छा कर लें, थोड़ा 720 या 1080 पे कर लें। इस तरफ कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 118, 119 एंड 120। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो इसी तरह हम लोग आगे भी आने वाले समय में प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ उपयोगी आपके काम की चीज़ों को मैं अगर कर रहा हूँ, आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बना रहा हूँ, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 7 में। थैंक यू वेरी मच।